दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और रोमांचक मैच आरसीबी और लखनऊ की टीम के बीच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले बल्लेबाजी में लखनऊ ने शानदार और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन फिर आरसीबी के बल्लेबाजों ने भी पलटवार किया, जिसके बाद लास्ट में जाकर ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो गया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय आईपीएल 2025 है जो 7 दिन के लिए रद्द किया हुआ है, जिसकी वजह से जो टीम जहां है वहीं पर मौजूद है। तो ऐसे में ऑफिशियल रूप से तो मैच रद्द हो गए, लेकिन आरसीबी और लखनऊ की टीम के प्लेयर्स ने मिलकर एक डिसीजन लेते हुए एक प्रैक्टिस मैच खेला जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले में टॉस आरसीबी ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आए दो इनफॉर्म बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडन मार्करम। आरसीबी के लिए पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, जहां एडन मार्करम और मार्श ने पहले ओवर में संभलकर बल्लेबाजी की, सिंगल डबल से रन निकाले। हालांकि इस ओवर में एडन मार्करम के बल्ले से एक चौका भी निकला। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए स्पिन गेंदबाज कृणाल पांड्या, जहां इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और कृणाल पांड्या को टारगेट किया। इस ओवर में मार्श के बल्ले से 2 चौके निकले। वहीं एडन मार्करम ने एक छक्का लगाकर ओवर से टोटल 17 रन निकाल लिए। लेकिन तीसरे ओवर में यश दयाल ने लखनऊ की टीम को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने मिचेल मार्श को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां मार्श ने लखनऊ की टीम के लिए 12 रन बनाए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन, लेकिन तीसरे ओवर में यश दयाल ने सिर्फ 4 रन ही दिए और एक बड़ा विकेट लिया। जिसके बाद चौथे और पांचवें ओवर में भी लखनऊ की टीम काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। आरसीबी के गेंदबाजों ने हाथ खोलने का कोई मौका भी नहीं दिया। दोनों तरफ से कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में निकोलस पूरन ने आपके हाथ खोले। इस ओवर में पूरन ने कृणाल पांड्या के खिलाफ 3 लगातार छक्के लगाए, जिसके वजह से लखनऊ की टीम ने पहले 6 ओवर के पावर प्ले में स्कोरबोर्ड पर 49 रन लगा दिए। जिसके बाद पारी का 7वां ओवर लेकर आए स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा। इस ओवर में पूरन और एडन मार्करम की ओर से सधी हुई बल्लेबाजी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने सुयश को समान दिया और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया, जिसके वजह से इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही बन पाए। लेकिन 8वें ओवर में एडन मार्करम ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में उन्होंने डीप मिड के ऊपर से 2 लगातार छक्के लगा दिए। दोनों शॉट्स में टाइमिंग लाजवाब और देखने लायक थी। वहीं फिर 9वें ओवर में निकोलस पूरन भी कहा पीछे रहने वाले थे। उन्होंने इस बार सुयश शर्मा को नहीं बख्शा और काउंटर अटैक किया, जहां इस ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर पूरन के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के निकले। वहीं उसके बाद एडन मार्करम भी कहा पीछे रहने वाले थे। ओवर की लास्ट गेंद पर उन्होंने भी एक छक्का लगा दिया, जिसके वजह से इस ओवर से टोटल 21 रन आ गए और ये ओवर लखनऊ के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। जिसके बाद 10वें ओवर में यश दयाल ने अपने टीम का कमबैक कराया। उन्होंने इस ओवर में मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जी हां, पहले उन्होंने सेठ बल्लेबाज एडन मार्करम को अपने जाल में फंसाया और लखनऊ को दूसरा झटका दिया, जहां एडन मार्करम ने लखनऊ के लिए 46 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। जिसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान ऋषभ पंत को भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया। पंत एक बार फिर से इस आईपीएल में फ्लॉप साबित हुए। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर यश दयाल ने अपनी टीम की इस मैच में शानदार तरीके से वापसी करा दी। इस तरह से पहले 10 ओवरों में लखनऊ ने 87 रन लगाए स्कोरबोर्ड पर। अब क्रीज पर निकोलस पूरन के साथ थे आयुष बड़ोनी, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर 1-2 ओवर तक सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। ये दोनों काफी समझदारी बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर आरसीबी की ओर से भी काफी कसी हुई टाइट लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, जहां पारी के 13वें ओवर में इन दोनों ने अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब बारी थी दोनों बल्लेबाजों को अपने गैर बदलने की, क्योंकि इनको अब तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाजों ने अब अपने गैर और तेवर बदले, जहां पारी का 14वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा को पूरन ने टारगेट किया और इस ओवर में पूरन ने एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। वहीं एक कवर के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव पर छक्का जड़ दिया, जिसके चलते इस ओवर से टोटल 15 रन आ गए। लेकिन 15वां ओवर काफी शांत गया। इस ओवर में यश दयाल ने सिर्फ 7 रन ही दिए। अब बचे थे लास्ट 5 ओवर और लास्ट 5 ओवर में निकोलस पूरन की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। दूसरी ओर से तो उनको इतना कुछ खास साथ मिला नहीं, लेकिन पूरन ने अकेले लड़ाई लड़ी। 16वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ पुराण ने 2 छक्के लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 29 गेंदों पर। जिसके बाद 17वें ओवर में यश दयाल ने एक और झटका लखनऊ को देते हुए आयुष बड़ोनी को अपने जाल में फंसाकर आउट कर दिया, जहां बड़ोनी बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए।
आयुष बड़ोनी ने अपनी टीम के लिए 20 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अब्दुल समद। लेकिन यश दयाल का स्पेल काफी शानदार रहा। 17वें ओवर में भी उन्होंने सिर्फ 8 रन ही दी और एक विकेट भी लिया, लेकिन अंतिम के 3 ओवर पूरे रोमांच से भरे देखने को मिले। 18वां ओवर लेकर आए लुंगी एंगीडी। उन्होंने इस ओवर में शुरू की 3 गेंद पर तो सिर्फ 2 रन ही दिए, लेकिन अगली 3 गेंदों पर पूरन ने 2 छक्के लगा दिए। पहला छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दूसरा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने कमबैक किया और उन्होंने निकोलस पूरन को स्ट्राइक भी नहीं लेने दी। इस ओवर में भुवनेश्वर ने सिर्फ 7 रन ही खर्च किए। अब्दुल समद ने इस ओवर में 3 डबल और एक सिंगल लिया, जिसके बाद लास्ट ओवर लेकर आए एक बार फिर लुंगी एंगिडी। इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले। पहले अब्दुल समद ने इस ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाया, फिर अंतिम 3 गेंदों पर निकोलस पूरन ने 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को एक फिनिशिंग टच दिया, जहां लास्ट ओवर से टोटल 21 रन आ गए और इस तरह से लखनऊ की टीम ने 20 ओवरों में 179 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। जहां बल्लेबाजी में लखनऊ की टीम के लिए निकोलस पूरन ने 83 रन की पारी खेली, वहीं अब्दुल समद ने 24 रन बनाए। गेंदबाजी में यश दयाल को सबसे ज्यादा 2 विकेट मिले। अब आरसीबी को जीत के लिए 180 रन बनाने थे। 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत थोड़ी अलग दिखी। आमतौर पर फिल सॉल्ट और विराट कोहली की सलामी जोड़ी मैदान में उतरती थी, लेकिन आज सॉल्ट बीमार होने के चलते उपलब्ध नहीं थे। उनकी जगह युवा जैकब बेटल को मौका मिला। कोहली के साथ नई जोड़ी मैदान पर थी और उम्मीद थी कि दोनों एक मजबूत शुरुआत देंगे। लखनऊ की टीम के लिए पहला ओवर मयंक यादव ने संभाला। उन्होंने अपने गति का शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। दूसरी ओर गेंदबाजी करने आए आवेश खान को विराट कोहली ने तुरंत दबाव में लेने की ठान ली। कोहली ने एक शानदार चौका जड़ा और फिर जैकब बेथेल ने आक्रमण को और तेज करते हुए एक के बाद एक छक्का और चौका जड़ दिया। इस ओवर से आरसीबी को कुल 15 रन मिले और लगा कि टीम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। लेकिन तीसरे ओवर में कहानी पूरी तरह पलट गई। मयंक यादव ने अपने तेज गति से लखनऊ को मैच में वापस ला दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर जैकब बेथेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं की। बेथेल ने 6 गेंदों में 14 रन बनाए थे। इसके बाद मयंक ने चौथी गेंद पर एक और झटका दिया। नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को भी उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। पडिक्कल खाता भी नहीं खोल सके और आरसीबी को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लग गए। मयंक ने न सिर्फ 2 विकेट निकाले, बल्कि इस ओवर में महज 2 रन ही खर्च किए। लखनऊ के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब क्रीज पर आए कप्तान राजत पाटीदार। उन्होंने आते ही अगले ओवर की पहली गेंद पर एक आकर्षक चौका लगाया और लगा कि अब पारी संभलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ी गलती हुई। विराट कोहली ने कवर की ओर एक ड्राइव शॉट खेला। पाटीदार रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन कोहली ने समय रहते मना कर दिया। तब तक पूरन ने गेंद को उठाकर शानदार थ्रो मारा और सीधे स्टंप्स पर हिट कर दिया। पाटीदार 8 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली एक छोर पर मजबूती से डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते देख वे भी कुछ बेचैन नजर आए। लखनऊ के गेंदबाजों ने अचानक आरसीबी की बल्लेबाजी पर शिकंजा कस दिया था। अब कोहली को साथ देने के लिए मैदान पर आए कृणाल पंड्या। दोनों पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। एक और विकेटों की बरसात थी और दूसरी ओर बढ़ता रन रेट। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद आरसीबी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी पारी को संभालना और किसी तरह से रणगति को भी बनाए रखना। विराट कोहली और कृणाल पंड्या ने इस मुश्किल घड़ी में मोर्चा संभाला। दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने परिस्थिति को अच्छी तरह भांप लिया था कि जल्दबाजी यहां टीम को और संकट में डाल सकती है। लिहाजा दोनों ने पूरी संयमता के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लखनऊ के गेंदबाजों ने पावर प्ले में शानदार अनुशासन दिखाया। स्पिन और सटीक लाइन लेंथ ने आरसीबी के बल्लेबाजों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। हर ओवर के बाद दबाव बढ़ता जा रहा था। 6 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर मात्र 40 रन पर 3 विकेट था। इस सीजन में उनका सबसे खराब पावर प्ले प्रदर्शन। गेंद बल्ले पर रुक कर आ रही थी और चिन्ना स्वामी की धीमी पिच बल्लेबाजों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई थी। कोहली और कृणाल ने समझदारी से खेलते हुए जोखिम भरे शॉट्स से दूरी बनाए रखी। दोनों ने एक रन बटोरने पर ध्यान केंद्रित किया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और बीच बीच में डीली गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। लेकिन पिच की मुश्किलों और लखनऊ के सधे हुए गेंदबाजों के सामने बड़े शॉट्स निकालना बेहद कठिन साबित हो रहा था। रन रेट धीरे धीरे 10 के पार चला गया था, जो हर बीतते ओवर के साथ कोहली और कृणाल पर दबाव बढ़ा रहा था। पिच की सुस्ती और गेंद का कम उछाल बल्लेबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा था।
वहीं लखनऊ के स्पिनर्स रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी ने लगातार कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने न केवल रन रोके बल्कि दबाव इतना बढ़ा दिया कि बल्लेबाजों को हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। विराट कोहली, जो आमतौर पर अपने स्ट्रोक्स से गेंदबाजों पर दबदबा बनाते हैं, आज बेहद सतर्क नजर आ रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट भी करीब 100 के आसपास झूल रहा था। वही हाल कृणाल पंड्या का भी था। दोनों ने मिलकर कुछ अच्छे चौके जरूर लगाए। अब आरसीबी को अगर मुकाबले में बने रहना था तो किसी एक बल्लेबाज को आक्रामक गियर में शिफ्ट करना ही था। पारी के बीच में जैसे ही दबाव बढ़ रहा था, कृणाल पंड्या ने एक शानदार बदलाव किया। 11वें ओवर में उन्होंने प्रिंस यादव के खिलाफ एक लंबा छक्का जड़कर न सिर्फ अपनी पारी को गति दी बल्कि पूरी आरसीबी टीम के आत्मविश्वास को भी बढ़ा दिया। लेकिन फिर 12वें ओवर में एडन मार्करम ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और आरसीबी के बल्लेबाजों को थामे रखा। एडन मार्करम की कसी हुआ स्पिन आक्रमण आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। हालांकि आरसीबी के लिए अच्छी बात यह थी कि कृणाल पंड्या ने शांत रहते हुए अपना खेल जारी रखा। फिर 13वें ओवर में आवेश खान ने गेंदबाजी शुरू की और कृणाल ने पूरी गेंदबाजी की दिशा बदल दी। आवेश की दूसरी गेंद शॉर्ट थी, जिसे कृणाल ने शानदार पुल करते हुए छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा। कृणाल ने इस ओवर में एक साथ 2 जबरदस्त शॉट्स खेले, जो न केवल आरसीबी के रन चेज को जीवित रखे बल्कि उनकी पारी के आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा दी। और इस प्रकार आरसीबी ने 13वें ओवर में 100 रन पूरे किए। इस बीच विराट कोहली एक छोर से संभल कर खेल रहे थे, जबकि दूसरी ओर कृणाल पंड्या ने अपने खेल का पूरा आक्रमण दिखा दिया था। कोहली का संयम और कृणाल की आक्रामक बल्लेबाजी दोनों ही आरसीबी के लिए एक सकारात्मक संकेत बन चुके थे। 14वें ओवर में दिग्वेश राठी ने फिर एक शानदार गेंदबाजी की, लेकिन कृणाल ने उसी ओवर में एक और आक्रामक शॉट खेला जो उनके बल्ले से निकलकर बाउंड्री के पार गया। कृणाल की इस बल्लेबाजी ने टीम को गति दी और उन्होंने अपनी पारी में अब तक के सबसे मुश्किल मोड़ को पार कर लिया था। फिर 15वें ओवर में कृणाल ने एक और चौका जड़ा और इसी के साथ अपनी 50 रन की पारी भी पूरी की। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जो कि उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास को दर्शाता था। अब आरसीबी को आखिरी 5 ओवर में 59 रन चाहिए थे और ये रन चेज इस समय सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। कुल मिलाकर कृणाल पंड्या की बल्लेबाजी ने आरसीबी को मैच में बनाए रखा था। उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव डाला और अपनी टीम को मजबूती से वापस मुकाबले में ला खड़ा किया। 16वें ओवर की शुरुआत हुई और विराट कोहली ने भी अब अपने हाथ खोलने का फैसला कर लिया था। सामने थे प्रिंस यादव, जो अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को छकाने के लिए मशहूर हैं। लेकिन कोहली ने बिल्कुल भी दबाव में आए बिना प्रिंस यादव की गेंद को खूबसूरती से टाइम किया और एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में एक बड़ा मोड़ भी आया। पंत ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया और वो कैच था कृणाल पंड्या का। अगर यहाँ कैच पकड़ लिया जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने आरसीबी का साथ दिया और पंड्या क्रीज पर बने रहे। इस गलती का लखनऊ को भारी खामियाजा उठाना पड़ा। इसके बाद 17वें ओवर की शुरुआत में विराट कोहली ने एक सिंगल लेकर अपनी शानदार 50 पूरी की। 41 गेंदों में पूरी हुई ये अर्धशतक भले ही तेज नहीं था, लेकिन हालात को देखते हुए ये बेहद कीमती थी। ये विराट की लगातार तीसरी 50 थी और इस मैच की रन चेज में वो आरसीबी के स्तंभ बने हुए थे, जहां एक समय रन रेट और विकेटों का दबाव दोनों हावी हो रहे थे। दूसरी तरफ कृणाल पंड्या भी लय में आ चुके थे। 17वें ओवर में उन्होंने प्रिंस की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े, एक शानदार ड्राइव और एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए। इस ओवर से आरसीबी को कुल 15 रन मिले और अब समीकरण बदल चुका था। आखिरी 3 ओवर में केवल 29 रन चाहिए थे, लेकिन खेल में ट्विस्ट बाकी था। 18वें ओवर की शुरुआत आवेश खान ने की। कोहली, जो अब तक बड़ी ही सूझबूझ से खेल रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर उछाल दिया, लेकिन वहां फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। कोहली की 44 गेंदों में 55 रन की संघर्षपूर्ण पारी यहीं खत्म हो गई। उनकी इस पारी में भले ही ज्यादा चौके छक्के ना रहे हों, लेकिन जो संयम और जिम्मेदारी उन्होंने दिखाई वही आरसीबी को इस मुकाम तक ले आया था। अब हालात ये थे कि आखिरी 12 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। कृणाल पंड्या क्रीज पर जमे हुए थे, लेकिन उन्हें अब किसी नए साथी के साथ यह काम पूरा करना था। लखनऊ के गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपने हौसले बुलंद कर लिए थे। मैच एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। 19वां ओवर करने के लिए गेंद थामी मयंक यादव ने, लेकिन यहीं लखनऊ की कप्तानी में एक बड़ी चूक हो गई।
19वें ओवर की पहली ही गेंद पर टिम डेविड ने साफ कर दिया कि वो इस मैच को यहीं खत्म करना चाहते हैं। मयंक यादव की फुल टॉस गेंद को डेविड ने पूरे दमखम से स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। मैदान में बैठे आरसीबी समर्थक खुशी से उछल पड़े। अगली ही गेंद पर फिर टिम डेविड ने एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर मयंक से एक और बड़ी चूक हो गई। अगली गेंद नो बॉल थी और टिम डेविड ने इस पर भी चौका जड़कर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मैच पूरी तरह आरसीबी की मुट्ठी में था। इसके बाद डेविड ने लगातार 2 और छक्के जड़कर महज 5 गेंदों में मैच को खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों पर 20 रन बनाकर तूफानी अंदाज में मैच का अंत किया। वहीं दूसरी छोर पर कृणाल पंड्या नाबाद रहे, जिन्होंने 47 गेंदों में शानदार 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली। आरसीबी ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। बाकी आपको बता दे कि ये एक प्रैक्टिस मैच था जो दोनों टीमों की तैयारी को देखने के लिए खेल गया था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से लखनऊ की इस हार की वजह क्या है और आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।